88 शब्द प्रति मिनट। शुरू। पंजाब राज्य बनाम महंगा के वाद में अभियुक्त एक मोटर लॉरी का चालक था जिसमें सवारियां बैठी हुई थीं। चालक ने लॉरी के मालिक के अवयस्क पुत्र को गाड़ी चलाने दी जिसे ड्राइविंग ठीक तरह से नहीं आती थी। अचानक लॉरी उसके नियंत्रण के बाहर हो गई, इसलिए उसने जोर से ब्रेक लगाया जिसके फलस्वरूप लॉरी उलट गई तथा उसमें अन्य बैठे हुए 4 व्यक्तियों को गंभीर चोटें आई। न्यायालय ने लॉरी के चालक को दंड संहिता की धारा 114, 279 एवं 338 के अंतर्गत दोषी ठहराया। उपेक्षा के लिए सिविल और दांडिक दायित्व में अंतर। यह ध्यान देने योग्य है कि सिविल विधि अर्थात अपकृत्य विधि में उपेक्षा के लिए दायित्वाधीन ठहराए जाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति को क्षति कारित हुई हो, परंतु दंड विधि के अंतर्गत उपेक्षा के कारण केवल उपहति या हानि की जोखिम रहना मात्र व्यक्ति पर दांडिक दायित्व अधिरोपित करने के लिए पर्याप्त होता है, भले ही किसी को वास्तव में कोई हानि या क्षति न हुई हो। दंड विधि के अंतर्गत उपेक्षा से वाहन चलाने के लिए दायित्व धारा 279 के अंतर्गत उत्पन्न होता है, लेकिन यदि इसके कारण किसी व्यक्ति को उपहति चोट हुई है तो मामला धारा 337 या 338 के अंतर्गत विचारणीय होगा और मृत्यु कारित होने की दशा में धारा 304 क लागू होगी। जहां प्रकरण दंड संहिता की धारा 304 क के अंतर्गत हो तो अभियुक्त को धारा 279 के लिए पृथक से दंडित किया जाना आवश्यक नहीं होगा। दंड संहिता की धारा 279 के अंतर्गत उपेक्षा पूर्वक या अविचार पूर्वक दुस्साहस से वाहन चलाए जाने के कारण दुर्घटना होने की दशा में आपराधिक दायित्व वाहन चालक का ही होगा, न कि उसके मालिक का। परंतु उपेक्षा के लिए सिविल वाद में यदि वादी चाहे तो नौकर के असावधानी पूर्ण कृत्य के लिए उसके मालिक पर प्रतिनिहित दायित्व अधिरोपित कर सकता है। अमरलाल बनाम राजस्थान राज्य के मामले में यह विनिश्चित किया गया कि ऐसा वाहन जिसके हैंड ब्रेक तथा स्पीडोमीटर ठीक से काम न कर रहे हो, जनसाधारण तथा यातायात के लिए गंभीर खतरा है, क्योंकि वाहन चालक को यह जानना कठिन होगा कि वह किस गति से वाहन चला रहा है। इस वाद में वाहन चालक की उपेक्षा के कारण दुर्घटना घटित हुई थी जिसमें एक युवा इंजीनियर की मृत्यु हो गई। अतः न्यायालय ने अभियुक्त का 1 वर्ष का कारावास तथा 500 रुपए का दंड बहाल रखा। इस धारा के संबंध में योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता है। उपेक्षा या असावधानी के लिए सिविल वाद में प्रतिवादी अपने दायित्व से बचने के लिए यह तर्क प्रस्तुत कर सकता है कि उसकी असावधानी के साथ साथ वादी भी स्वयं के प्रति असावधान था
अर्थात यदि वादी स्वयं के प्रति सावधान रहता तो दुर्घटना घटित न होती, परंतु दंड विधि में योगदायी उपेक्षा का यह सिद्धांत लागू न होने के कारण अभियुक्त अपनी असावधानी के लिए दायित्वाधीन होगा, भले ही व्यथित व्यक्ति कुछ सीमा तक स्वयं के प्रति असावधान क्यों न रहा हो। सार्वजनिक मार्ग पर वाहन चलाने वाले व्यक्ति से यह उपेक्षा की जाती है कि उसमें मार्ग का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संभावित उपेक्षा का पूर्वानुमान लगा लेने की क्षमता होनी चाहिए ताकि वह दुर्घटना को टाल सके। बिजुली स्वेन बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में एक ट्रक किसी साइकिल और बैलगाड़ी से टकरा गया, जिसके परिणाम स्वरूप साइकिल सवार और गाड़ीवान को चोटें आई, लेकिन इसका कोई सबूत उपलब्ध नहीं था कि ट्रक की वास्तव में साइकिल और बैलगाड़ी से जा भिड़ा था, और न उसकी यांत्रिकी फिटनेस के बारे में ही कुछ कहा जा सकता था, क्योंकि वहां उपस्थित क्रुद्र भीड़ ने ट्रक को आग लगाकर उसे जला दिया था। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि निश्चित सबूत के अभाव में केवल इस आधार पर कि दो व्यक्तियों को चोटें आई है। स्टॉप।